हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल सौरभ इंग्लिश स्टडी में। आज हम बात करेंगे रेनेसां के फेमस पोइट स्टीफन हाउज के बारे में। रेनेसां की पिछली क्लास में हमने बात की थी जॉन लिटगेट, जोफ्री चौसर और थॉमस ऑक्लेव के बारे में हमने पिछली कक्षा में बात की है। आज हम बात करेंगे स्टीफन हाउज के बारे में, जिनकी पीरियड है 1474 से 1523 तक का इनका पीरियड माना जाता है स्टीफन हाउज का। तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टीफन हाउज के बारे में। स्टीफन हाउज इज द बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज एल्गोरिकल पोएम द पास्टाइम ऑफ प्लेजर रिटन अराउंड 1506 विच कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ शिवाल्डिक रोमांस, डिडक्टिसिज्म, मॉरल एलिगरी। इसमें जो शिवाल्डिक है इसका मीन्स होता है सूरवीर, एलिमेंट्स तत्व होता है, और डिडक्टिसिज्म मीन्स होता है उपदेश, एलगरी प्रतीकात्मक भी होता है, रूपक भी इसका मीन्स होता है। इसका हिंदी में हम जानते हैं। स्टीफन हाउज एक अंग्रेजी कवि थे जो प्रारंभिक रेनेसां काल में सक्रिय थे। वे अपनी प्रतीकात्मक कविता द पास्टाइम ऑफ प्लेजर के लिए सबसे अधिक फेमस थे। कौन सी पोएम के लिए फेमस थी? द पास्टाइम ऑफ प्लेजर के लिए। उनकी रचनाओं में मध्यकालीन शौर्य, रोमांस, नैतिकता और प्रतीकात्मकता के साथ साथ रेनेसां के मानवतावाद के तत्व भी इसमें शामिल किए गए थे। हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसिशन फ्रॉम मिडीवल मिक्सिंग टू रेनेसां लिटरेचर इन इंग्लैंड, ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल मिडीवल थीम विद अर्ली रेनेसां ह्यूमनिज्म। उनकी रचनाएं किनकी? स्टीफन हाउज की रचनाएं मध्यकालीन और रेनेसां साहित्य के बीच एक सेतु का काम करती हैं, जिसमें पारंपरिक मध्ययुगीन विषयों को प्रारंभिक पुनर्जागरण मानवतावाद के साथ मिश्रित किया है। आइए हम नेक्स्ट इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो स्टीफन हाउज के जो फेमस वर्क थे, जो भी इनकी रचनाएं थी, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी फेमस जो पोएम थी वो यही थी, पास्टाइम ऑफ प्लेजर। यह कविता शिवाल्डिक रोमांस, मॉरल एलिगरी और डिडक्टिसिज्म का मिश्रण है। इसमें कथानक एक युवा नायक ग्रैंड अमोर के इर्द गिर्द है, जो प्रेम, शिक्षा और प्रसिद्धि की खोज में एक प्रतीकात्मक यात्रा पर निकलता है। तो स्टीफन हाउज की फेमस पोएम कौन सी है? द पास्टाइम ऑफ प्लेजर। इसकी नेक्स्ट पोएम है द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू। यह भी एक प्रतीकात्मक कविता है जो नैतिकता और गुणों की महिमा करती है। इस कविता में एक युवा नायक की यात्रा का वर्णन है, जो गुणों की खोज में विभिन्न प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना करता है। तो द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू कौन सी कविता है? यह भी एक एल्गोरिकल पोइम है। नेक्स्ट इसकी थर्ड जो पोइम है स्टीफन हाउज की, द कंफर्ट ऑफ लवर्स। यह छोटी एल्गोरिकल पोइम है जो प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं पर केंद्रित है। कविता में प्रेम की जटिलता और भावनाओं के अनुभवों को दर्शाया गया है, जो रेनेसां के व्यक्तिवाद का प्रारंभिक एग्जाम्पल है। द कंफर्ट ऑफ लवर्स रेनेसां के व्यक्तिवाद का प्रारंभिक एग्जाम्पल है। अब हमने देखो ये थॉमस ऑक्लेव के बारे में पढ़ लिया, जॉन लिटगेट के बारे में पढ़ लिया, स्टीफन हाउज के बारे में पढ़ लिया। जो ये तीनों पोइट हैं, थॉमस ऑक्लेव, जॉन लिटगेट, स्टीफन हाउज, अफेक्ट ऑल इन द सेम वे। मतलब तीनों ने एक ही तरह से प्रभावित किया है रेनेसां में। देयर वर्क हैज लिटरेरी मेरिट ऑफ फिटफुल काइंड, बट इट इज सैडली लैकिंग इन स्पॉन्टेनिटी, ओरिजिनल इम्पल्स एंड सिंसियरिटी। स्पॉन्टेनिटी मीन्स होता है सहजता, स्वाभाविक रूप से। तो थॉमस ऑक्लेव, जॉन लिटगेट, स्टीफन हाउज, इन तीनों के कामों में एक ही तरह की साहित्यिक योग्यता है। मतलब तीनों का जो वर्क है ना, जिन्होंने पोइम लिखी है, तो उनमें एक ही तरह की योग्यता है। लेकिन दुख की बात है कि इसमें सहजता, मौलिकता और मौलिक आवेग और ईमानदारी की कमी है तीनों में। तो
इनका मीनिंग है नीचे। फिकल मीन्स चंचल होता है, फिटफुल मीन्स भी चंचल होता है। स्पॉन्टेनिटी स्वाभाविकता, इम्पल्स आवेग होता है। तो ये आज हमने जानकारी प्राप्त की थी स्टीफन हाउज के बारे में, आप देख लीजिएगा। इसी क्लास को मैं चाहता तो इन्हें आधे घंटे तक खींच सकता था, लेकिन आपका वक्त बर्बाद ना हो और मेरा भी वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने कम शब्दों में बहुत कुछ आपको उपलब्ध करवा दिया। आप इन्हें ज़रूर रीड कर लीजिएगा। स्टीफन हाउज की तीनों पोइम में सबसे फेमस है द पेस्टिम ऑफ प्लेजर, नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, द कंफर्ट ऑफ लवर्स। इन्हें बार बार आप रिपीट करोगे तो ठीक है दोस्तों, आप इन्हें रिपीट कर लीजिएगा बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।